हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है ये सिर्फ जेई मेंस में ही नहीं मतलब जेई एडवांस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस अपना रखता है और कभी भी इसका प्रॉब्लम आता है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे सवाल आपका जेई मेंस का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, कहीं का भी सवाल हो, आप प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन आखिर होता क्या है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और वो जो पार्टिकल है वो आपका लैंड करता है जा करके इंक्लाइंड प्लेन पे। देख सकते हैं यहां पर कि हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, फुटबॉल को, एंड फुटबॉल ऑल द वे पूरे एयर में ट्रैवल करते हुए लैंड कहां पर कर रहा है? इंक्लाइंड प्लेन पे लैंड कर रहा है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपका प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे लैंड करे तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड बोलते हैं। हालांकि इसमें कुछ अलग बात नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब आपको अलग से सीखने की जरूरत हो। इसमें भी आपको थ्रू आउट द मोशन जो एक्सीलरेशन जी जो लग रहा होता है वो डाउनवर्ड्स ही लग रहा होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, आपका फ्री फॉल ही है। बस इसमें क्या है कि जो लैंडिंग हम लोग पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में देखते थे कि लैंडिंग जो हम लोग की होती थी वो वापस ग्राउंड पे होती थी। बस इसमें अब क्या होगा कि वो ग्राउंड पे ना लैंड करके वो उससे पहले ही कहां लैंड कर जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन पे लैंड कर जाएगा। तो दोस्तों इंक्लाइंड प्लेन को पढ़ने का बहुत आसान सा एक तरीका है कि हम लोग चुपचाप से क्या करते हैं, अपना एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ले लेते हैं। खैर वो आपको मैं आगे बात करूंगा उस चीज के बारे में। अभी ना बस आप एक और एग्जांपल देख लो। जैसे ये भी क्या है, आपका एक प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन है। आप देख सकते हैं इसमें जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट जो किया गया है, उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट एकदम एयर में ऐसा किया गया है कि वो सीधा जा करके आपका लैंड कर रहा है किस पे? एक इंक्लाइन पे। बेसिकली जो स्टेयर केस है आपका, आप स्टेयर केस को भी क्या मान सकते हो? आप इंक्लाइन प्लेन मान सकते हो। तो इसमें भी जो बॉल है वो बॉल जा रहा है किसके पास? सीधे एक आदमी के पास, जो कि क्या है, आपका इंक्लाइन प्लेन पे ही बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको क्या केस हो गया? एक प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का केस हो गया। तो आई होप प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये ग्राउंड टू ग्राउंड का ही आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है। बस क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड में वापस वो ग्राउंड पे आता था, इसमें ग्राउंड पे नहीं आएगा, बल्कि वो कहीं आपको मिड एयर ही कहीं इंक्लाइन प्लेन पे जाकर के क्या कर जाएगा? वो आपका लैंड कर जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्टाइल बना लेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। सपोज ये हम लोगों का एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइनेशन एंगल आपको दे दिया है क्या? बीटा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड से मतलब इंक्लाइंड के आप बोल दीजिए बॉटम से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसा यू स्पीड से, और उसका भी एंगल ग्राउंड से मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से अल्फा है। ठीक, तो ये पार्टिकल जो है ये आपको कुछ ऐसे लैंड करेगा। अगर इंक्लाइन नहीं होता तो ये वापस ग्राउंड पे आता, लेकिन इंक्लाइन होने के कारण ये ग्राउंड पे ना आकर के ये इंक्लाइंड पे ही क्या करेगा? लैंड कर जाएगा। तो ये जो मैं बार बार जिस पॉइंट पे इंफेसिस दे रहा हूं कि अगर इंक्लाइन ना हो तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे लैंड करेगा, तो इसका मतलब आप ऐसे समझो ना कि बेसिकली आप इस चीज को ना पहले पढ़ चुके हो। बस क्या हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल अब आपका वापस ग्राउंड पे ना पहुंच करके उससे पहले ही कहीं लैंड कर जा रहा है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन आ गया है रास्ते में। ठीक, तो चीजें आपको क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। बस यहां पर आपको स्मार्टली क्या करना है, अपना एक्सिस को चूज करना है। तो यहां पर हम लोग अपना जो एक्सिस है, एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हम लोग अपना चूज कर लेते हैं। एक्सिस जो आपका हो जाएगा, एक्स एक्सिस हम लोग अलोंग द इंक्लाइन बोल देंगे, वाई एक्सिस हम लोग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर देखना सबसे आसान है। जैसे अगर आप एच मैक्स वाले पॉइंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे आप? एच मैक्स वाले पॉइंट की बात करोगे, तो एच मैक्स वाले पे आपका जो वेलोसिटी है y के अलोंग मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, वो आपका क्या है? 0 है। तो यहां पर सारी चीजें सिमेट्रिक आपको किसके एच मैक्स के अबाउट होती है। तो यहां पर बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग अपना एक्सिस को x और y को अपना अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लेंगे तो ज्यादा मतलब आपको क्या है, इक्वेशंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो
वैसे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पे भी हमें क्या क्या निकालना होता है दोस्तों, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड आपका मैक्सिमम हाइट, यही सब चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन जो होता है आप रेड कलर से देखिएगा, एक्सीलरेशन आपका जी डाउनवर्ड्स होता है, ठीक। तो जो जी है, ठीक, वो किधर लग रहा है आप यहां पर समझो ऐसे, ये जी आपको डाउनवर्ड्स लग रहा है। इंक्लिनेशन एंगल बीटा है तो ये आपको 90 माइनस बीटा होगा, तो ये एंगल आपको बीटा हो जाएगा, ठीक। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इंक्लिनेशन एंगल आपको बीटा दे रखा है, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये अगर 90 माइनस बीटा होगा तो ये एंगल आपको क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ना ड्रॉ करके, क्योंकि थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं लगेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि जी आपका नीचे लग रहा है और बीटा एंगल पे है, तो इस तरफ जी का कंपोनेंट जी कॉस बीटा हो जाएगा और इस तरफ जी का कंपोनेंट जी साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जी कॉस बीटा निगेटिव वाई में लग रहा है, जी साइन बीटा निगेटिव एक्स में लग रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्स में भी रिटार्डेशन होगा और वाई में भी रिटार्डेशन होगा, क्योंकि दोनों ही केस में आपका एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले बात की जाती है किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए दोस्तों यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है कि आपका जाने में, ऊपर जाने में, मतलब आपको लेट से हम ये पॉइंट ओ बोल देते हैं, जहां लैंडिंग हो रहा है उसको हम लोग बी बोल देते हैं और एच मैक्स वाले पॉइंट को ए बोल देते हैं। तो टाइम जो लगेगा आपको ओ से ए जाने में, वही टाइम आपको लगेगा ए से बी जाने में। तो टाइम सेम क्यों लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। आप देख लो, चाहे जी कॉस बीटा हो या जी साइन बीटा हो, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये भी आपको एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पर भी हम लोग अपना x के अलोंग सब चीज निकाल लेंगे, y के अलोंग सब चीज निकाल लेंगे और x और y में हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्वेशंस को लगा देंगे, ठीक। तो देखो मैं यहां पर आपको, आप शॉर्ट में ऐसे बॉक्स बना करके मैं आपको एक्स और वाई का चीज़ें अलग अलग करके दिखा दे रहा हूं, ताकि फिर हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे तो हमें यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है। एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो था आपका यू एक्स, वो क्या हो जाएगा, तो आप अगर हम लोग यू को रिजॉल्व करेंगे तो अलोंग द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, तो देखो यू जो था वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे था, तो इंक्लाइन से जो एंगल होगी वो अल्फा माइनस बीटा होगा। तो इस तरफ वेलोसिटी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन यू साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक। तो एक्स में जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी वो यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और वाई में जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी यू वाई जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो x में भी वेलोसिटी आपको पता चल गया कि x में वेलोसिटी क्या होगा इनिशियल और y में वेलोसिटी क्या होगा इनिशियल, ये हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में सोचेंगे। तो x में जो एक्सीलरेशन है आपका ax क्या है, माइनस जी साइन बीटा। माइनस जी साइन बीटा क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस देखो आपका अप द इंक्लाइन है लेकिन जी साइन बीटा डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, अपोजिट है इसलिए। उसी तरीका से ए वाई भी आपको क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस बीटा। ए वाई भी आपको क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस बीटा, ठीक। तो अलग अलग क्यों, मतलब दोनों में निगेटिव साइन क्यों लिया, दोनों आपको अपोजिट है। आपको जी कॉस बीटा निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, जी साइन थीटा आपको निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए अलग अलग ले लिया, ठीक। अब हमें पता है कि टाइम ओ से ए जाने में और ए से बी जाने में, जब मतलब जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको नीचे आने में भी लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो हम लोग ना ओ से ए जाने का टाइम निकाल लेते हैं। तो ओ से ओ ए जाने के लिए टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो आपको वाई में इनिशियल वेलोसिटी पता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको यू साइन अल्फा माइनस बीटा है, ठीक। और वी वाई आपको क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक। आप ऐसे समझिए ना कि आपने जो यू से प्रोजेक्ट किया था आपने अल्फा एंगल पे लिया था, ठीक, लेकिन इंक्लाइन इटसेल्फ कितना पे है, बीटा एंगल पे है। तो आपकी वेलोसिटी और इंक्लाइन के बीच का एंगल अल्फा माइनस बीटा है, ठीक। तो आप जब वेलोसिटी को अपना रिजॉल्व करोगे अलोंग द इंक्लाइन तो आप u कॉस अल्फा माइनस बीटा और u साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक, ये होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिजॉल्व ही करना है एक तरह से, ठीक। तो
टी ओ ए फाइंड करने के लिए, ओ से ए फाइंड करने के लिए, ठीक, अब ये आपको टी बोल दीजिए कि ओ से ए में भी टी टाइम लगा, ए से बी में भी टी टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2t हो जाएगा। तो ये टी निकालने के लिए हम लोग वाई में इक्वेशन लगा देंगे, क्या, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई क्या है आपका 0, क्योंकि अगर वी वाई 0 नहीं होता तो वो और ऊपर जाता, बट वो तो उसका मैक्सिमम हाइट है आपका किसके अलोंग, आपका वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और यू वाई आपको क्या था, यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ए वाई क्या था आपका, माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से आपको जो टी आ जाएगा वो आ जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो आप हम लोग अपना टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकते हैं, इसी का 2 गुना, जितना जाने में आपको टाइम लगा उतना ही आने में टाइम लगा आपको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस टाइम यानी 2t, यानी 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग दोस्तों यहाँ पर ना कुछ भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है ना अपना, अगर आप 1D मोशन अच्छे से पढ़े हो ना तो पूरा 2D मोशन आपके लिए आसान है, क्योंकि 2D में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 2 डिफरेंट 1D लगा रहे होते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक्स और वाई को अलग अलग करके, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स वाला ही, एक्स के अलोंग वही इक्वेशंस, वाई के अलोंग वही इक्वेशंस, लास्ट में कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ना टाइम ऑफ फ्लाइट का एक अल्टरनेट मेथड आपको बताता हूँ, और ये कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है, मतलब ये आपका, मतलब आप एज ए फैक्ट भी आप याद कर सकते हो कि बेसिकली जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2 आपको यू वाई अपॉन ए वाई होता है। ये हमने आपको पहले ही काइनेमेटिक्स में ही बता दिया है, या फिर मोशन 2D में भी जो पहले जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर y आपको क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपको यू वाई जो हो जाएगा, यू वाई आपको u साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और ए वाई आपको g कॉस बीटा हो जाएगा। देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख दिया किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो आई होप कि आपको ये बहुत आसान लगा होगा। उसी तरीका से अगर आप जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला, आप अपना जो दूसरा जो चीज़ होता है जैसे एच मैक्स, एच मैक्स क्या होता है, तो एच मैक्स आपका होता है कि आप अलोंग द वाई एक्सिस ये कितना हाइट आप ट्रेवल, मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन की बात हो रही है, वाई एक्सिस आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अलोंग द वाई एक्सिस आप मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वही आपका क्या क्या है यहाँ पर एच मैक्स, ठीक। तो एच मैक्स जो हो जाएगा आपका दोस्तों, एच मैक्स क्या हो जाएगा, तो एच मैक्स निकालने के लिए फिर से हम लोग वही करेंगे कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। वी वाई फाइनल 0 है, यू वाई आपको u साइन अल्फा माइनस बीटा था तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ay आपको क्या है, माइनस जी कॉस बीटा इंटू एस वाई ही आपको क्या है, एच मैक्स। तो सीधे इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि एच मैक्स जो आपको आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, हाँ कि नहीं। ऑल दो यहाँ पर भी हम लोग वो शॉर्टकट अपना इस्तेमाल कर सकते थे। कौन सा शॉर्टकट, कि मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, ठीक, अल्टरनेट मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। और अल्टरनेट मेथड कुछ नहीं है, आपको पता है कि एच मैक्स जो होता है आपको वो क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर बाई 2 मॉड ए वाई, ठीक। यू वाई का स्क्वायर मतलब कितना है आपको, यू साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2ay आपको क्या है, जी कॉस बीटा। तो यहाँ से भी आपने क्या निकाल लिया, अपना एच मैक्स निकाल लिया, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, हाँ कि नहीं, ये सब निकालना क्या है, बहुत आसान है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली या तो y में इक्वेशन लगाना है या तो x में इक्वेशन लगाना है, बेसिकली 1D के जैसा आपको सॉल्व करते हुए जाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अगर थोड़ा सा भी क्लैरिटी आपको आया तो प्लीज़ 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 डू हिट लाइक बटन, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट जो भी आप करोगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी क्वांटिटी की। तीसरा जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वो क्या है आपका दोस्तों, रेंज। वो क्या है आपका, रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो रेंज हो जाएगा कि आपने इंक्लाइन के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये जो अभी आप देख रहे होंगे हाईलाइटेड पोर्शन, ये आपको क्या होता है, रेंज, की इंक्लाइन के अलोंग आपने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब बोले तो यहाँ पर इंक्लाइन के अलोंग ही आपका एक्स एक्सिस था, तो सवाल यही पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यही यहाँ पर आपको रेंज हो जाता है। तो रेंज निकालने के लिए दोस्तों, रेंज यहाँ पर बेसिकली आपका क्या है,
डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, रेंज आपको क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। तो जो एस एक्स यहाँ पर हो जाएगा हम लोग यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यू एक्स आपका क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो आपको क्या था, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। टाइम कितना लगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिकली अगर टाइम के बारे में आप सोचेंगे तो आपको पूरा रेंज कवर करने में जो आपको टाइम लगा है वो बेसिकली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, क्योंकि आप पूरा ओ से पहले ए जाओगे फिर ए से आप बी आओगे, तो पूरा ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम में बेसिकली आपने ये रेंज भी कवर किया होगा। तो जो टाइम हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस एक्स हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स आपको क्या है दोस्तों, माइनस जी साइन बीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन थी आपकी वो क्या थी आपकी, माइनस जी साइन बीटा। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं कि दोनों साइड एक टी कॉमन है और आपको क्या कॉमन है, टी ही कॉमन है, तो टी को बाहर निकाल लेंगे या फिर हम लोग पहले चाहें तो टी को भी लिख करके जो हमें लगेगा कि हाँ भाई कॉमन है उसको ले लेंगे, ठीक। तो u कॉस अल्फा माइनस बीटा, टाइम क्या होता है दोस्तों, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जो चीज़ कैंसिल हो सकता है उनको पहले हम लोग कैंसिल कर लेंगे, जैसे कि आपका जी से एक जी कैंसिल हो सकता है और तो कुछ खास ऐसा है नहीं। तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपको क्या कॉमन में आ जा रहा है दोस्तों, तो यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये आपका इधर भी है और उधर भी है, बेसिकली 2 भी है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो बच क्या जाएगा दोस्तों, इस साइड बच जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस इस साइड क्या बच जाएगा आपको, साइन बीटा इंटू साइन, एक ही साइन अल्फा माइनस बीटा आपने कॉमन लिया है तो एक साइन अल्फा माइनस बीटा आपका बच जाएगा, ठीक। और नीचे आपको क्या हो जाएगा, आपका कॉस बीटा, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉस बीटा हम लोग क्या कर चुके हैं, जी कॉस बीटा हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ठीक। तो एक ही कॉस बीटा बच जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। इक्वेशन से घबराना नहीं है दोस्तों, ये इक्वेशन अंत में सिंप्लीफाई होकर के बहुत सिंपल हो जाता है। एंड वैसे भी जो इसके क्वेश्चंस जो है आपको, इसके क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में कम देखने को मिलेंगे, जेई एडवांस में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नीट वाले बच्चे थोड़ा इस चीज़ से आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके नीट एग्जाम में बहुत कम पूछी गई है, ठीक। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो जेई मेंस और जेई एडवांस वाले बच्चे हैं वो तो एकदम पूरा देखेंगे ही देखेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये, तो इसलिए मतलब आप लोग बिल्कुल भी मतलब इक्वेशन से मत घबराइए, इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएगा, हाँ कि नहीं। अगर हम लोग जेई या फिर नीट या फिर मेडिकल कुछ का भी अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने का सोच रहे हैं और हम लोग एक अच्छा रैंक लाने का सोच रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग को अपना पूरा ब्रेन लगा करके, कंसंट्रेशन लगा करके सोचना है कि हम लोग कैसे चीज़ों को आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और घबराना नहीं है, ठीक। मैक्सिमम लोग क्या होता है कि कहीं कहीं पर नहीं समझ में आया तो वो पेशेंस को लूज करके छोड़ के भाग जाते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है, ठीक। ऐसे ही लगे रह करके, मैं भी जब क्लास 11th में था तो मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मुझे बहुत चीज़ें ऊपर से उड़ती थी क्या, लेकिन मैं बस लगा रहा और लगे ऐसे लगे रहने से क्या हो गया, लास्टली मेरा जेई हो गया, ठीक। और फिर मैंने IIT BHU से अपना बीटेक डुअल डिग्री मिला था मुझे, बीटेक और एमटेक दोनों मैंने कर लिया। तो वैसे ही आप भी अगर लगे हुए रहोगे तो आपको भी जेई तो आराम से हो ही जाएगा। यही बोल सकते हैं कि एकमात्र की टू सक्सेस जो आपको कोई नहीं बताएगा। सब बोलते हैं भाई ये 1 शॉट वीडियो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उनसे जेई नहीं होता। जेई करने का सिर्फ एक ही तरीका है बेस्ट, वो क्या है भाई, घर पे बैठ करके शिद्दत से पढ़ाई करो, जो भी नोट्स है रटो, मतलब समझो, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाओ, पास्ट ईयर्स लगाओ, हाँ कि नहीं, बैठ के आप पढ़ाई करो बस, चाहे कुछ भी पढ़ो।
फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, किसी भी किताब से पढ़ो, कोई भी आप यूट्यूब के वीडियोस देखो, बस पढ़ाई करो, लगे रहो, लगे रहने से भी आपको जेई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सिंपली ये जो कॉस बीटा है दोस्तों, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, हाँ कि नहीं, मतलब एक तरह से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपको ये जो इक्वेशन है ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है आपको, कौन सा फॉर्मूला, ये जो है आपको, ये आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पर चुपचाप से क्या करेंगे, चुपचाप से हम लोग जी, अब ये कॉस बीटा को इधर लेकर के आ जाइए तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब ये आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को हम लोग कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो जहाँ से आप बीटा बीटा कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया आपको 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यही दोस्तों ये आपको क्या आ गया, रेंज। आप देख सकते हैं कि शुरुआत हम लोगों ने एक बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले से किया था, शुरुआत एकदम ऐसा था, लेकिन लास्ट में जो रेंज आया आपका देख सकते हैं कि कितना सिंपल और कितना मतलब एक छोटा सा टर्म आपको मिल गया। अब मैं मानता हूं इस बात को कि इस टर्म को रटना मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ पर बस आपको सिखा रहा हूँ कि रेंज निकालते कैसे हैं, आप रेंज खुद से निकाल लेना, हाँ कि नहीं। यहाँ पर भी आपका जो पाथ जो होगा वो तो ट्रेजेक्ट्री तो पैराबोलिक ही होगा, तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो तो आपको सेम ही रहेगा क्योंकि पाथ पैराबोलिक ही होने वाला है, ठीक। तो आपको इतना घबराना नहीं है। तो बोलिए आई होप कि आपको रेंज जो है वो समझ में आ गया होगा कि रेंज को निकाला कैसे गया है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें मैंने जो कैलकुलेट किया है, अब इन तीन चीज़ों से रिलेटेड ना कई सारी चीज़ें मतलब आपको मतलब पढ़ना होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि जैसे हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, ठीक। अब सब कुछ समझिएगा कि हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा था कि भाई अगर हम किसी भी पार्टिकल को 45 डिग्री पे अगर फेंक रहे होते हैं तो उसने वो जो रेंज कवर करता है, ये रेंज जो होता है उसका, ये रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये रेंज क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम। तो इंक्लाइंड प्लेन में आपको इस केस में रेंज मैक्सिमम कितना होगा, मतलब आप किस एंगल पे फेंकोगे कि रेंज आपको मैक्सिमम आए। तो ये चीज निकालने के लिए हम लोग दोस्तों यहां पर एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या ट्रिक अपनाएंगे कि अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम रेंज के बारे में सोचना है, तो पहले हम लोग क्या सोचते थे, यू स्क्वायर, पहले आपको ग्राउंड टू ग्राउंड में ये यही होता था रेंज। तो हम लोग सोचते थे कि भाई अगर ये रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो बेसिकली आपका साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। तो साइन टू थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा आपका π/2 होगा, तो वहां से हम लोग थीटा π/4 निकाल लेते थे। यहां पर आप ये चीज करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों इसलिए मुश्किल है, क्योंकि यहां पर आपको साइन अल्फा में आप बेसिकली अल्फा ही तो डिसाइड करना है कि आप किस एंगल में फेंकोगे कि रेंज मैक्सिमम हो। डिसाइड आपको क्या करना है, अल्फा। अब अल्फा के बारे में आप सोचोगे तो यहां पर कॉस अल्फा का भी टर्म है, साइन अल्फा का भी टर्म है। कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सीधे आप डायरेक्टली अल्फा के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। क्या ट्रिक, कि आप ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा है, इसको आप एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर दोस्तों, कि इसको आप पहले यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, इसको ना बाहर ले लो, और आपका जो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा है, इसमें 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा करके आपको क्या मिलेगा, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है आपको, ठीक, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, हाँ कि नहीं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा करके आपको क्या मिल जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू आपका 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी पहले हम लोग कर लेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। तो ये सॉरी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा में देखो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस बीटा,
ठीक, तो साइन ऑफ माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा, तो चुपचाप से हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन बीटा यहाँ पर अपना लिख लेंगे। ठीक, अब देखो, अब ये जो रेंज जो आ गया, अब अभी भी समझो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम लोगों ने बेसिकली और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। अब लेकिन यहां पर से आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अपना मैक्सिमम रेंज डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यहां पर अल्फा का एक ही टर्म है। ठीक, तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन 2 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, 2 अल्फा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बीटा, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, 2 से डिवाइड कर दियो साइड। तो ये होना चाहिए, पहले आपका सिर्फ क्या होता था, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 होती थी ग्राउंड टू ग्राउंड में, लेकिन अभी आपका पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 ये होना चाहिए मैक्सिमम आपका रेंज के लिए। तो रेंज मैक्सिमम जो है आर मैक्स वो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से देखिए क्या है आपका, ये जो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस हम लोग 1 पुट कर देंगे इसके जगह पर, तो वही मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या था आपका, 1 माइनस साइन बीटा। है कि नहीं, इसको आप और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख करके, और उसमें से 1 माइनस साइन बीटा, रुको मैं खुद कर दे रहा हूँ, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ए माइनस बी 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दो, और ऊपर 1 माइनस साइन बीटा। अब 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ये हो जाएगा क्या आपका मैक्सिमम रेंज। तो ये वैल्यू को आप याद कर सकते हो। ठीक, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा मैक्सिमम रेंज हो। तो बोलिए क्या आपको समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन के केस में भी रेंज निकाल लिया, और रेंज निकाल करके हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए वो भी हम लोगों ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, कितना होना चाहिए ये भी डिसाइड कर लिया। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर तो सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपका मैथ्स का इस्तेमाल हो रहा है, मैथ्स प्लस थोड़ा सा आपका क्या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, स्पेशली किसके, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की। काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मोशन आपका क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्स और वाई दोनों में, तो एक्स और वाई दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना क्या करेंगे, इक्वेशन लगा देंगे। ठीक, तो एक तो ये यही था क्या आपका दोस्तों, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, अब हम लोग ना एक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल एंड सी कि हम लोगों का जो लर्निंग है वो कहाँ तक हुआ है। तो लेट्स से आपका सबसे फर्स्ट हम लोग अपना एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। लेट्स से द इंक्लाइनेशन एंगल इज बीटा, और हम लोग इंक्लाइन के बॉटम से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ स्पीड u से, अगेन जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है क्या, अल्फा। तो इंक्लाइन से एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और ये रेंज जो है आपको, ये पार्टिकल जो है ये कुछ ऐसा जा करके, ठीक, आपका प्रोजेक्टाइल को, ठीक, इंक्लाइन को नॉर्मली हिट कर रहा है। नॉर्मली हिट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। कुछ मान लीजिए v वेलोसिटी से हिट कर रहा होगा, वो भी हमें नहीं पता कि कितना होगा, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको यही बोल रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर पार्टिकल टू स्ट्राइक इंक्लाइन नॉर्मली। ठीक, नॉर्मली का मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली इंक्लाइन को हिट करना चाहिए। तो उसके लिए आपका रिलेशन क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपको पूछा है कि अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन हो, जिससे कि हम लोग मतलब बेसिकली प्रोजेक्टाइल जो लैंड करे इंक्लाइन पे वो नॉर्मली लैंड करे। तो नॉर्मल लैंडिंग का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर लैंडिंग का मतलब क्या है कि भाई उसकी इंक्लाइन के अलोंग की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई होगी।
इसलिए जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ही होगी, Vy होगी, हाँ कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप पहले ना वो समय निकालो जितना समय में आपकी x की वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन ही हम लोग का x एक्सिस होता है, हाँ कि नहीं। चलिए आपके लिए हम एक्सिस सिस्टम भी बना दे रहे हैं। अलोंग द इंक्लाइन आपका क्या होता है x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या होता है आपका y एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो x के अलोंग वेलोसिटी है Vx जब आपको 0 होगा तभी आपको इंक्लाइन पे वो सिर्फ Vy से जाकर के हिट करेगा, मतलब नॉर्मली जाकर के हिट करेगा। और इनिशियली आपको जो x के अलोंग वेलोसिटी थी वो क्या थी, u cos अल्फा माइनस बीटा। तो बेसिकली आपको क्या फिगर आउट करना है कि कितने समय में आपकी वेलोसिटी u cos अल्फा माइनस बीटा से 0 हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको एक्सीलरेशन जो है आपको वो निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको g साइन बीटा है और निगेटिव y एक्सिस में आपको g cos बीटा है। दोनों ही साइड आपको x और y दोनों में ही रिटार्डेशन आपको चल रहा है, ठीक। तो और x में तो फुल टाइम रिटार्डेशन है, मतलब पूरा शुरू से लेकर के अंत तक क्या है आपका रिटार्डेशन ही है। तो x में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन लगा देंगे अपना Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। Vx आपको क्या होना है 0, ux क्या है आपको u cos अल्फा माइनस बीटा, ax इज माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। तो यहाँ से t आपको क्या मिल गया, u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा, ठीक। तो आपको बेसिकली क्या मिल गया, टाइम मिल गया। अब ये जो टाइम आप निकाले हो, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, क्योंकि आपका बेसिकली आप इंक्लाइन पार्टिकल जो है वो तो इंक्लाइन पे पहुंच गया, पूरा ट्रैवल करते हुए आया है। तो बेसिकली ये जो टाइम आपने निकाला ये एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, क्योंकि आपने बेसिकली पूरा ही मोशन का टाइम निकाला, क्योंकि जितने टाइम में वो पार्टिकल पूरा लैंड करेगा उतना ही टाइम में उसकी एक्स की वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक। तो ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। तो बेसिकली जो आपका नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक, नॉर्मल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, नॉर्मल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो यहाँ पर बेसिकली ये टाइम और जो टाइम हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ठीक, ये दोनों सेम ही टाइम की बात हो रही है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इसको इक्वेट कर देंगे u कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या है आपका g साइन बीटा, तो g साइन बीटा। अब यहाँ u और g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ पर हो गया 2, ये आपको tan अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये कॉट बीटा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आ गया ना हम लोग का अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन, हाँ कि नहीं। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल है। आपको समझिए, आप प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपका जो पार्टिकल है वो घूम फिर करके वापस इंक्लाइन पे ही गिरेगा। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा रिटार्डेशन चल रहा होता है, वाई एक्सिस के अलोंग आप जाते समय रिटार्ड करेंगे बट आते समय आप एक्सेलरेट भी करेंगे, ठीक। लेकिन अलोंग द इंक्लाइन आपको क्या होगा, कंटिन्यूस रिटार्डेशन होगा। अर्लियर आपका एक्स के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, क्योंकि एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होता था। यहाँ पर जो हमने एक्स लिया है वो अलोंग द इंक्लाइन लिया है, उधर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, जी साइन बीटा है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब ना मैं एक सवाल देता हूं और मैं आप लोगों को चाहूँगा कि अगर मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, सोचना है और सोच करके फिर आपको कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन है कि आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक, सेम आप इंक्लाइनेशन एंगल बीटा का मान लीजिए, ठीक। और हम लोगों ने क्या किया, एक पार्टिकल को सेम बॉटम से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जो कि एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक। और ये पार्टिकल आपका पूरा इंक्लाइन को ऐसा जा करके आपका हिट किया, एंड ये आप मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है आपका, h मैक्स वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको O से A और A से B जाने का जो टाइम है T1 और T2, ये T1 और T2 क्या है आपका सेम, जो जाने में आपको टाइम लगेगा वो आने में टाइम आपको सेम ही लगेगा। सवाल यहाँ पर ये है कि x के अलोंग, ठीक, आप अगर मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस कवर करते हैं और ये आप x2 डिस्टेंस कवर करते हैं, x के अलोंग मतलब हाफ टाइम में,
पहला हाफ टाइम में आपने x1 डिस्टेंस कवर किया, दूसरा हाफ टाइम में आपने x2 डिस्टेंस कवर किया, तो आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है कि x1 और x2 क्या दोनों बराबर होगा, या x1 ज़्यादा होगा या x2 ज़्यादा होगा, क्या होगा। तो जो भी आपको लगता है दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं मुझे। अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं बताऊंगा कि आपका आंसर गलत है और क्यों है, और अगर आपको सही होगा तो मैं वेरी गुड भी लिखूंगा। तो दिस इज़ द बेसिकली ए थिंग टू पॉन्डर, आप सोच सकते हो इस लेक्चर के बाद, और बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड अगर नहीं कहीं पे समझ में आया या कहीं पे भी दिक्कत है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल में आपको ये जो नोट्स है ये व्हाट्सएप चैनल में आपको अपलोड भी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।